बीना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। आज हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ताजुद्दीन वाले बाबा के बारे में बताते हैं। कौन है ताजुद्दीन वाले बाबा, क्या है ताजुद्दीन वाले बाबा का इतिहास। चलिए आज हम बात करते हैं ताजुद्दीन बाबा के बारे में। हजरत बाबा ताजुद्दीन का जन्म नागपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर कामठी गांव में 27 जनवरी 1861 को हुआ था। उनके पिता सैयद बदरुद्दीन फौज में सूबेदार थे और उनकी माता मरियम मद्रासी पलटन के सूबेदार मेजर शेख मीरा साहब की पुत्री थीं। वो जन्म के समय से ही असाधारण थे। बाबा के पुरखे अरबस्तान के बाशिंदे थे। इन्हीं में से उनके वालिद कामकाज के लिए कामठी आए और नौकरी मिलने पर कामठी में ही बस गए। बाबा जब 1 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, लेकिन 9 वर्ष की उम्र पूरी भी नहीं हुई थी कि उनकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। नानी ने ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और कामठी स्थित मदरसे में तालीम के लिए भेज दिया। उन दिनों कामठी में हजरत अब्दुल्ला शाह नामक पहुंचे हुए फकीर रहते थे। एक दिन जब वो मदरसे में आए और उनकी नजर बाबा ताजुद्दीन पर पड़ी तो उन्होंने तालीम देने वाले अध्यापक से कहा, तू इसे क्या पढ़ाता है? ये तो अव्वल पूर्व जन्म से ही सब कुछ सीख कर आया है। वो इतना कहकर शाह फकीर ने अपनी झोली से खुरमा निकालकर आधा खुद चबाया और बचा हुआ ताजुद्दीन वाले बाबा के मुंह में रखकर कहा, कम खाओ, कम सो और कम बोलो और कुरान शरीफ पढ़ो। कहते हैं कि खुरमा खाते ही ताजुद्दीन बाबा में बदलाव आ गया। 3 दिनों तक उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और उनकी दीन दुनिया ही बदल गई। दुनिया की चीजों में उनकी दिलचस्पी खत्म सी हो गई थी। जब वो 18 साल के थे तब कामठी में बहने वाली कन्हान नदी में सन 1989 और 80 में बाढ़ आ गई, जिससे उनके घर को काफी नुकसान हुआ। सन 1881 में उनके मामा ने तालीम पूरी होने पर उन्हें नागपुर की रेजिमेंट नंबर 13 में भर्ती करवा दिया। फौज में 3 साल बाद उन्हें सागर जाना पड़ा। मद्रासी पलटन के डेरे में पहुंचकर उनकी भेंट वही वीरान क्षेत्र में तशरीफ फरमा रहे संत हजरत दाऊद से हुई और वही दिन में नौकरी के बाद पूरी रात उनके पास भजन बंदगी में गुजारने लगे। जब ये बात उनकी नानी को पता लगी कि फौज की नौकरी से जवान नाते गायब रहने लगा है तो वो पता लगाने सागर पहुंची। जब उन्होंने देखा कि ताजुद्दीन खुदा की बंदगी में रातें गुजारता है तो उन्होंने चैन की सांस ली। बाबा साहब खुदा की याद में डूबने लगे। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जिसने बाबा साहब की जिंदगी के अगले दौर की बुनियाद डाली। बाबा साहब की ड्यूटी औजारों की देखरेख पर लगाई गई थी। एक रात 2 बजे बाबा साहब पहरा दे रहे थे तो अंग्रेज कैप्टन अचानक मुआयने के लिए आ गया। मुआयने के बाद जब वापस होने लगा, कुछ दूरी पर एक मस्जिद में क्या देखता है कि जिस सिपाही को पहरा देते देख कर आया था वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। उसे सख्त गुस्सा आया, वो वापस लौटा, लेकिन क्या देखता है कि सिपाही बाबा साहब अपनी जगह पर मौजूद हैं। कैप्टन ने दोबारा मस्जिद में देखा और वहीं पाया। दूसरे रोज उसने अपने बड़े अफसर के सामने बाबा साहब को तलब किया और कहा, हमने तुमको रात 2 जगह देखा है। हमको लगता है कि तुम खुदा का कोई खास बंदी हो। ये बात सुनकर बाबा खफा हो गए। एक दिन ऐसा आया कि बाबा ताजुद्दीन अपनी अलमस्त हालत में अपने फौजी अफसर के सामने जा धमके। वो उनके हाथ में नौकरी से इस्तीफा सौंप दिया और तुरंत फौजी अहाते से बाहर चले गए। फौज से तुरंत उनके घर सूचना भेजी गई। नानी ने फिर एक बार सागर आकर देखा तो ताजुद्दीन गली कूचों की खाक छानते नजर आए। नानी को लगा कि वो पागल हो गए हैं और वो उन्हें कामठी ले आई। कामठी में उन्हें डॉक्टरों हकीमों को दिखाया, लेकिन वो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे जहां आत्मा और परमात्मा की एक रूपता नजर आती थी। आम लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया। बच्चों के झुंड उन पर पत्थर फेंकने लगे, पर हुजूर ने कभी गुस्सा उफ तक नहीं किया। वो उल्टा उन पत्थरों को एकत्रित कर लेते थे। यदि कोई व्यक्ति बच्चों को रोकता तो वो उस आदमी से खफा हो जाते थे। कामठी में हुजूर ने कई चमत्कार किए जिससे लोगों को उनकी आध्यात्मिक व रूहानी ताकत का अंदाजा लग गया और बाबा के पास कई दुखी अपना दर्द लेकर आते और उनकी कृपा दृष्टि से अच्छे होने लगे। दिन ब दिन बाबा के चमत्कारों की बातें दूर दूर तक फैलने लगी व कुछ लोगों ने जब उनका नाजायज फायदा उठाने की सोची तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह पागल खाने जाएंगे। उन्होंने अगले दिन कामठी के यूरोपियन क्लब के समक्ष नंगे बदन घूमना शुरू कर दिया तो अंग्रेज औरतों ने गुस्से में आकर पुलिस को बुला लिया, जो उन्हें पकड़ कर ले गई। जहां 26 अगस्त 1892 को कामठी के कैंट
कंटोनमेंट व जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें पागल खाने भेज दिया। पागल खाने में बंद किए जाने के उपरांत भी बाबा ताजुद्दीन शहर की सड़कों और गलियों में घूमते नजर आए और हजारों चमत्कार दिखाए। कई बड़े अफसरों ने भी बाबा को बाहर देखा तो उनके पैरों की जमीन खिसक गई। नागपुर से बड़े फौजी अफसर जब सच्चाई का पता लगाने पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि वो तो कमरे में बंद हैं। जब वो दोनों कमरे के पास पहुंचे तो देखा कि बाबा सींचों में बंद व ध्यान की मुद्रा में ठीक वैसे ही बैठे दिखे जैसा कि कामठी बाजार के पेड़ों के नीचे बैठे थे। फौजी अफसर ने जब खेद व्यक्त किया तो बाबा ने कहा, तुम अपना काम करते, हम अपना काम करते हैं। फिर क्या था, हर रविवार को वो अंग्रेज अफसर बाबा के दर्शनार्थ वहां आता। बाद में कामठी में बाबा के चमत्कारों की तो मानो वर्षा होने लगी। उन्होंने गले में साक्षात सांप लपेटकर अपने भक्तों को शिव दर्शन करवा दिए। वगिजी नामक बीमार वैश्य के मरने पर जब लोग उनसे ये पूछने आए कि बाबा उसे दफनाएं या जलाएं, तो बाबा ने उसके लिए चाय भेजी और कहा उसे पिला दो। मीरा गिरजी ने बाबा के हाथ भेजे चाय पीने के लिए मुंह खोला और चाय पीते ही जी उठी और बाबा के दीदार किए। 21 सितंबर 1908 को नागपुर के महाराजा राजा बहादुर राघोवी राज भोंसले की कोशिशों से बाबा पागलखाने से रिहा होकर राजा के शाही महल शकरदरा के सामने बनी लाल कोठी में ठहराए गए, जहां स्वयं राजा सुबह शाम उनको हाजिरी देते थे और अपना सारा रिसाला नौकर चाकर उनकी खिदमत में रहते थे। बाबा हिंदू मुस्लिम सभी शिक्षकों के यहाँ रहे। धीरे धीरे बाबा की सेहत नासाज होने लगी और 66 वर्ष की उम्र में 17 अगस्त 1925 को शकरहा में उनकी आत्मा चोले को छोड़कर चल बसी। उनका अंतिम संस्कार ताजबाद में किया गया। वो वहीं उनकी समाधि बनाई गई जो बाबा की पवित्र कब्र के रूप में जानी जाती है। ताजुद्दीन बाबा देश भर से हजारों मुर्शिद उनके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हुजूर के तीनों मुकामातों ताजबाद शरीफ, शकरदरा शरीफ व वाकी शरीफ तपस्या भूमि में जाकर उनका फैसला हासिल करते हैं। उस प्रकार अपनी जीवन लीला से हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया ने संसार को रूहानियत की नई रोशनी दी। बाबा की मजार पर प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। बाबा के अकीदतमंद दूर दराज से आकर प्रसाद चढ़ाते हैं एवं बाबा से मन्नत मांगते हैं। बाबा के खिदमतगार बाबा जियालाल पाल के घर फतुहाबाद से बाबा ताजवाले का संदल घोड़े बैंड बाजे के साथ धूमधाम से बाबा की मजार पर आता है। इस दिन उर्स कमेटी एक विशाल लंगर का आयोजन करती है एवं रात में अकीदतमंदों के मनोरंजन के लिए जवाबी कव्वाली का भी आयोजन होता है। इसकी जिम्मेदारी उर्स कमेटी के मुकेश केसरवानी एवं लक्ष्मी पाल की होती है। जो भी बाबा के दर पर आता है वो कभी खाली हाथ लौट कर नहीं जाता, उसकी मुराद पूरी होती है और वो अपनी मुराद पूरी कर कर ही बाबा के दरबार से वापस जाता है। इसलिए ताजुद्दीन वाले बाबा का रुतबा बहुत